एस्ट्रो आइडियाज में रमेश नंदवा द्वारा आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी प्रतीक्षा सभी करते हैं। हर हिंदू ये चाहता है कि हम किस देवी या देवता की उपासना करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे। हम इसमें कुछ आपको नई धारणा देना चाहते हैं। अब तक यही सलाह रही है कि पांचवें घर का जो मालिक होता है, जन्म कुंडली में पांचवें घर का मालिक होता है, उसकी आराधना करनी चाहिए। हम इससे सहमत नहीं हैं। फिर कहते हैं कि नवें घर की मालिक की आराधना करनी चाहिए, उससे संबंधित देवताओं की। मतलब हम उससे सहमत तो हैं, लेकिन उससे भी अधिक जो हम जानकारी देना चाहते हैं वो जन्म लगन के अनुसार देना चाहते हैं। हम हमेशा कहते आए हैं कि ज्योतिष का लाभ लेना है तो जन्म लगन को जानना होगा। बिना जन्म लगन को समझे कोई ज्योतिष का लाभ नहीं दे सकता, लाभ नहीं ले सकता। राशि कुछ भी नहीं होती है, राशि में सिर्फ ठगाई होती है। जन्म राशि हो चाहे बोलते नाम की राशि हो, राशि से कोई भविष्य फल सही नहीं जाता है। जो कुछ भी जाता है वो जन्म लगन से ही जाता है। अगर ज्योतिष का लाभ लेना है तो जन्म लगन को जानना होगा, और सारा खेल जन्म लगन से ही चलता है। जन्म लगन का मालिक सारे जीवन का प्राइम मिनिस्टर होता है, और हम उसी के अनुसार कौन सा देवता सूट करेगा, कौन सा देवता की आराधना फायदा देगी या किस देवी की आराधना फायदा देगी, हम उसी के आधार पर बताना ज़्यादा ठीक समझते हैं। हम नवे घर के स्वामी से संबंधित देवताओं का विरोध नहीं कर रहे, वो भी चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन हम जन्म लगन को ही प्रधान मान के हमेशा चलते आए हैं, और उसी से हम प्रत्येक उन्नति को देखते हैं। हम कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो मेष लगन होता है उसके अनुसार हर मेष लगन वाले, जन्म कुंडली में जिसका भी मेष लगन हो, वो हनुमान जी की आराधना से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे हनुमान जी का पूजन करें मंगलवार के दिन, चाहे मंगलवार से हनुमान चालीसा चालू करें, चाहे मंगलवार का व्रत करें, या कैसे भी हनुमान जी की भक्ति उपासना करें, वो लाभान्वित रहेंगे। आगे हम आते हैं वर्ष लगन के बारे में। जिसका भी जन्म लगन वर्ष है वो लक्ष्मी आराधना से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्र जाप करो, लक्ष्मी का पाठ करो, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करो, लक्ष्मी का पूजन करो। जो कोई भी लक्ष्मी का मंत्र जाप करता है, करना चाहिए, उसे फायदा होगा, लेकिन उसको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी को भोग भी देना चाहिए। यही बात मेष लगन वालों के लिए है कि उनको मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग भी देना चाहिए, चाहे मिठाई का, चाहे लड्डू का, चाहे गुड़ चने का, तभी वो पूरा लाभ ले सकेंगे। इसमें आगे चलते हैं हम मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन के जो जातक हैं वो दुर्गा की आराधना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो अपने जीवन काल में निरंतर दुर्गा चालीसा का एक पाठ करते रहे रोज, तो काफ़ी दिक्कतों से उनका बचाव होता रहेगा। यहाँ हम वापस कहना चाहते हैं कि बुधवार के दिन दुर्गा को भोग भी दें, चाहे पतासे का, चाहे लड्डू का, चाहे मिठाई का, चाहे हलवे का, घर में हलवा बना के भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और कर्क लग्न पर
आते हैं। जो 4 नंबर का लगन होता है जन्म कुंडली में, उसे कर्क लगन कहते हैं। और कर्क लगन के जातक अक्सर भावुक भावना प्रधान होते हैं और इनको इष्ट शिव जी को बनाना ज़्यादा ठीक रहता है, फायदेमंद रहता है। शिव जी की आराधना ज़्यादा फायदेमंद रहती है। चाहे शिव जी के मंत्र का जप करें, चाहे शिव जी की शिव चालीसा पढ़ें, या हर सोमवार को शिव पूजन करें, किसी भी तरह से शिव को इष्ट माने तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन शर्त वही है कि शिव जी को सोमवार के दिन भोग भी देवें, तो ही लाभ की संभावना बनेगी। कारण ये है कि हिंदू साकार रूप में मानता है, मुंह भी मानता है, पेट भी मानता है। तो मुंह पेट में आप अपने में तो डाल लेते हैं, उनके में क्या डालोगे? वैसे ही फिर मानने का क्या मतलब रहा, साकार मानने का। आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन। सिंह लगन के जातक राम की उपासना से, जैसे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के, या राम का कोई मंत्र जाप करके, या कृष्ण का कोई भी मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फायदे में रह सकते हैं। इनको इष्ट बना के फायदे में रह सकते हैं। इसी तरह से सिंह लगन वाले जातक क्या कहते हैं, जो गायत्री मंत्र का रोज एक माला जप करके भी फायदा ले सकते हैं। गायत्री को भी इष्ट बनाकर वो फायदे में रह सकते हैं। सिंह लगन के जातक सूर्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो विष्णु के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य उपासना, विष्णु मंत्र का जप, कृष्ण मंत्र का जप, राम मंत्र का जप और इन सब की उपासना सिंह लगन वालों के लिए फायदेमंद रहेगी। पर इनमें भी शर्त वही है कि रविवार के दिन राम कृष्ण या जिसके भी उपासना या जिसको भी इष्ट बनाए उसको भोग देना जरूरी हो जाता है, तभी पूरा लाभ मिल सकेगा। और खास करके सिंह लगन वालों के लिए ये हिदायत है कि जो ही वो इनकी उपासना चालू करते हैं, मंत्र जाप चालू करते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से अपना परीक्षण करें कि हमें फायदा भी हो रहा है या नहीं। क्योंकि सिंह लगन का मालिक सूर्य ग्रहों का राजा होता है। ये कब क्या रिजल्ट दे दे, कब क्या करवट बदल दे, सब इसकी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में फायदा क्या मिल रहा है इसका अवलोकन करना जरूरी है। जब से मंत्र जब चालू किया उसके 2-3 रोज में खास करके। आगे बढ़ते हैं हम और कन्या लगन पर आते हैं। कन्या लगन वाले जातक दुर्गा की उपासना करके ही अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे दुर्गा चालीसा रोज करें, चाहे दुर्गा के किसी मंत्र का जप करें, या बुधवार को दुर्गा पूजन करें। लेकिन दुर्गा के चालीसा, दुर्गा मंत्र जो भी है, ये बुधवार से प्रारंभ करना जरूरी है, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसमें शर्त हर बुधवार को दुर्गा को भोग देने की भी आ जाती है, तभी पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं तुला लगन पर। तुला लगन वाले जातक लक्ष्मी आराधना से ही अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी के मंत्र इनके लिए अधिक फायदेमंद रहते हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी फायदेमंद रहता है। शुक्रवार का व्रत भी इनके लिए फायदेमंद रहता है। और किसी प्रकार से लक्ष्मी की स्तुति ये कर सकते हैं और लक्ष्मी को इष्ट बना सकते हैं। लेकिन वही शर्त है कि शुक्रवार को लक्ष्मी को भोग देना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है, तभी पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लगन पर। यह 8 नंबर का लगन होता है। वृश्चिक लगन जन्म कुंडली में 8 नंबर का लगन होता है। इसके जातक हनुमान जी की आराधना से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो
हनुमान जी को अपना इष्ट बना सकते हैं। हनुमान चालीसा का रोज पाठ या हनुमान जी के किसी मंत्र का जप इनको फायदेमंद रहेगा। और इसके साथ वही शर्त है कि हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग प्रदान करें, तभी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं आगे धनु लगन के बारे में। यह जन्म कुंडली में 9 नंबर का लगन होता है और इसके मालिक बृहस्पति होते हैं। तो इस स्वयं बृहस्पति को अपना इष्ट बनाकर बृहस्पति आराधना कर सकते हैं। उनके स्तोत्र का पाठ, उनके कवच का पाठ या उनके मंत्र का जप या गुरुवार को व्रत इत्यादि या गुरुवार को बृहस्पति का पूजन इत्यादि ये कर सकते हैं। और गुरुवार को अगर बृहस्पति को भोग दें तो भी इनके लिए फायदेमंद ही रहेगा। इसके बाद हम 10 नंबर का लगन जो मकर लगन होता है उस पर आप प्रकाश डालते हैं। मकर लगन के जातक शिव को अपना इष्ट बनाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये शनि का लगन होता है और शिव चूँकि शनि भी शमशान का कारक है, शिव भी शमशानवासी है, शनि भी मृत्यु का देवता है और शिव भी मृत्यु के देवता हैं, तो इनका आपस में तालमेल बहुत अच्छा है और शिव भक्ति से मकर लगन के जातक अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी को इष्ट बना के चाहे शिव जी का मंत्र जप करें, चाहे शिव चालीसा करें, चाहे उनको चाहे किसी भी मंत्र का जप करें शिव जी के, और इस शर्त के साथ कि उनको शनिवार को भोग भी देना याद रखें। मकर लगन के जातक भैरव जी को इष्ट बना करके भैरव को अपना इष्ट बना करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि महाकाली को अपना इष्ट बनाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिवार को भैरव को भोग देना या महाकाली को शनिवार को भोग देना, ये भी इनको फायदेमंद रह सकता है। इस प्रकार के मकर लगन के जातक 3 देवताओं को अपना इष्ट बना सकते हैं, शिव, भैरव और महाकाली। अब हम आते हैं 11 नंबर का लगन जो कि कुंभ लगन होता है। कुंभ लगन के जातक भी इन्हीं देवताओं की आराधना से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उसमें शिव जी आते हैं, भैरव आते हैं और महाकाली आती है। इस लगन का मालिक भी शनि होता है। शनि भी शमशान का कारक है और ये तीनों देवता भी शमशान के कारक हैं। चाहे इनका मंत्र जप करो, चाहे तीनों में से कोई भी एक देव अपना इष्ट बना लो, जरूरी नहीं है तीनों को बनाएं, किसी भी एक को बना सकते हैं। और पर इसमें शर्त एक बहुत ज़बरदस्त है, अनिवार्य है कि इनको भोग देना बहुत ही जरूरी है शनिवार के दिन। चाहे भैरव को दें, चाहे काली को दें, चाहे शिव जी को दें, तभी पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि कुंभ लगन में जो शनि है वो सफलता का स्वामी भी होता है और नुकसान का स्वामी भी होता है। तो शनिवार को नुकसान करना यानी कुछ खर्चा करना और इनको अर्पित करना भी अनिवार्य है। इसके बाद हम प्रकाश डालेंगे मीन लगन पर, जो कि अंतिम जन्म लगन है और 12 नंबर इसका क्रमांक है। 12 नंबर का लगन है, इसका मालिक बृहस्पति होता है। मीन लगन के जातक वापस बृहस्पति की आराधना से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र का जप, गुरुवार का उपवास, बृहस्पति का गुरुवार को पूजन और गुरुवार के दिन बृहस्पति को भोग देना इत्यादि से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति के देवता कुछ दूसरे होते नहीं है स्पष्ट रूप से। पुस्तक कहती कि ब्रह्मा होते हैं,
लेकिन ब्रह्मा की उपासना कम ही होती है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वो बृहस्पति को अपना इष्ट बना सकते हैं और बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं। इससे जीवन मीन लग्न वालों का सफल रहेगा। ये हम 12 लग्नों पे प्रकाश डाल चुके हैं, और क्योंकि जन्म लगन सफलता का स्वामी होता है, सफलता का कारक होता है, क्योंकि इसी के अनुसार अपना इष्ट बनाएं वो ज़्यादा सफलतादायक रहेगा। ये हमारा अनुभव भी है और ये हमारा सिद्धांत भी है। अच्छा, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर मिलना होगा। नमस्कार।